जय श्री वृंदन। रामायणी योगा एवं संगीत में श्री राम कथा में आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे द्वारा राम कथा तो अक्सर सुन ही रहे हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे प्रकरण को लेकर के आया हूँ कि संभवतः आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जो कथा मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत सुंदर लगेगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। हनुमान अर्जुन युद्ध। एक राम भक्त एक कृष्ण भक्त। हुआ कैसे ये आप सब लोग देखें। जिन राम का नाम हृदय न लई, उनकी नागिनी नागिनी नागिनी, के तनु सुख संपत्ति जोरी धरे, उनको कहिए ना धनी ना धनी। अपनी हित लागी दलील करें, तीन पाप की ताप हनी ना हनी, जिनकी ना बनी रघुनंदन से, उनकी ना बनी ना बनी ना बनी। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को कृष्ण सुहाए। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को कृष्ण सुहाए। दोनों जोड़ा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को कृष्ण सुहाए। दोनों जोड़ा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। देखिए, एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। भगवान कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा कि हमारे लिए पुष्प लाओ। कहां से? कदली वन से। अर्जुन गए तो हनुमान जी महाराज पहले से मौजूद थे। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। हनुमान ने अर्जुन देखा हो, हनुमान अर्जुन को देखे तुरंत गए पहचान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान। पहचान गए अर्जुन को और दौड़ करके आए। पवन पुत्र थे जहाँ, पवन पुत्र थे जहाँ पेड़ के लंबे लंबे चौड़े। पवन पुत्र थे जहाँ पेड़ के लंबे चौड़े। पुष्प धनंजय ने जब छोड़ा हनुमान जी दौड़े। पुष्प धनंजय ने जब छोड़ा हनुमान जी दौड़े।
हनुमान जी दौड़ के आए और क्या बोले, क्यों पुष्प को तोड़ लिया तुमने? पूछे बिना क्यों फूल को तोड़ा, पूछे बिना क्यों फूल को तोड़ा, करते मन अभिमान जैसे अर्जुन वैसे हनुमत राम बसाए अर्जुन को कृष्ण सिवाए, हनुमत राम बसाए अर्जुन को कृष्ण सिवाए, जो प्राण एक समान अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन हनुमान जी ने कहा बगैर पूछे पुष्प क्यों तोड़ लिए? अर्जुन ने कहा क्या पुष्प तोड़ने में पूछना पड़ता है? कहा अरे हमारे भगवान तो जनकपुर में जब पहुंचे उस वाटिका में तो मालियों से कहा कि हम पुष्प चुनना चाहते हैं, और तुम आए पूरे से तोड़ लिए बगैर पूछे। अच्छा ये बताओ ये पुष्प किसके लिए ले जा रहे हो? पुष्प अर्जुन को बड़ा नागवार लगा कि पुष्प तोड़ने में पूछा जाता है। कहा हाँ बिल्कुल पूछा जाता, चोरी करना निषेध है। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। तब जब अर्जुन ने यह कहा, हनुमान जी ने पूछा किसके लिए पुष्प ले जा रहे हो? अर्जुन ने कहा मैं भगवान कृष्ण के लिए ले जा रहा हूं, पूजा करने के लिए भगवान कृष्ण ने मंगाया है। तब कहा ले जाओ। अर्जुन ने कहा अब तक तो अकड़ रहे थे, अब क्यों? कहा इसलिए अकड़ रहे थे कि हमको ये नहीं पता कि चोर के लिए ही ले जा रहे हो चोरी से पुष्प। अब तो अर्जुन को नागवार लगा कर कहा किसने पकड़ा? अर्जुन ने कहा किसने पकड़ा? भगवान कृष्ण रात में आए, किसी ने नहीं पकड़ा। हनुमान जी ने कहा चोर रात ही में आते हैं, दिन में आते हैं। हमारे भगवान को चोर कह रहे हो? मैंने तुम्हारे भगवान को मैं नहीं जानता, तुम्हारे भगवान को मैं खुद जानता हूं। बंदरों से इतना पत्थर ढुलवाया, इतना पत्थर ढुलवाया, एक बार में पुल नहीं बांध पाते थे, एक बार में तो पुल बांध दिए होते। और ऐसा पुल तुम जब कहो तो मैं बांध दूं। देख लीजिए अब अर्जुन को अंदर से अहंकार, ऐसा पुल तो मैं तुरंत बांध दूं, गांडीव से तुरंत बांध सकता हूं। हनुमान जी ने कहा कि तुम पुल बांधो और राम जी का एक बंदर पार हो जाए, अब पुल अगर सुरक्षित रहे तो जो कहो सो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं पुल बांध रहा हूं और अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जल के मर जाऊंगा, मैं आग लगा के जल जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा अगर पुल नहीं टूटा तो हम जो कहोगे हारने के लिए तैयार हूं, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। अगर शर्त लग गई, शर्त लग गई। अब हनुमान जी महाराज तैयार, और हनुमान जी थोड़ा आगाड़ी गए और इधर बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन में कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। कहा पार हो जाओ, हनुमान जी को कह रहे हैं अर्जुन जब पुल बंध गया तो पुल तो बंध गया, घंटी उठाया पुल बांध दिया। कहा पार हो जाओ गर बनते तुम पहलवान, अरे कहा पार हो जाओ हनुमत बनते गर पहलवान, जैसे अरे
अर्जुन को कृष्ण सुहाए, मन में हनुमत राम बसाए। अर्जुन को कृष्ण सुहाए, दोनों जोड़ा एक समान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान। अर्जुन ने कहा तो पुल तैयार है, हनुमान जी ने कहा तो राम जी का दूत भी तैयार है। और थोड़ा सा हनुमान जी महाराज आगे गए और सामने अर्जुन ने देखा क्या, 1000 योजन का बदन बढ़ाया, गदाधर लिए कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। एक एक योजन के पत्थर एक एक रोम में बांधे। और जब अर्जुन ने देखा तो माथा खराब, अब अर्जुन तो परेशान। उत्तर दिशा से तूफान सो उठो एक, बानहु भुलायो या अनोखी अधियारी सो, हाय रे नीच बिन कारण बुलायो नीच। अर्जुन कह रहे हैं मैं तो नीच हूं और मौत बुला लिया मैंने। हाय रे नीच बिन कारण बुलायो नीच, बैर बांधो आज वीर ब्रह्मचारी सो, कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, विनती विनीत करे वीर बनवारी सो। ब्रिज पे संकट देखी आप एक गिरधारी बनो, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। अब हनुमान जी तो तैयार और इधर अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान का, अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी, अब की जैसे लाज रखे द्रौपदी की। अर्जुन गा रहे हैं, अर्जुन याद कर रहे हैं भगवान को। जैसे लाज रखे द्रौपदी की, दीन उगारी। जैसे लाज रखे द्रौपदी की, दीन उगारी। खैचत खैचत भूभुज खाक्यो, खैचत खैचत भूभुज खाक्यो, दुशासन पतिहारी। अब हमारी लाज राखो गिरधारी, अब हमारी लाज राखो गिरधारी, अब हमारी लाज राखो गिरधारी, अब हमारी लाज राखो
अब तो अर्जुन परेशान की मेरी मृत्यु तो करीब आ गई, अब हम क्या करें। अब जब याद किया भगवान को कि प्रभु आपने पुष्प लेने के लिए भेजा, हम तो फंस गए। अब भगवान वहां से चल दिए, करे मामला तो गड़बड़ हो जा रहा है, तो चल जाएगा। महाभारत अभी बाकी है, यही पहले ही भारत कर देगा भारत। अब भगवान कृष्ण एक संत का वेश धारण करके आए और इधर अर्जुन ने कहा देखो मैं क्षत्रिय हूं। अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं और आन पे प्राण देना क्षत्रिय का काम है। हनुमान जी ने कहा देखो प्राण मत दो। अर्जुन भगवान को जब याद किए, उधर से भगवान चल दिया और इधर एक घटना घटी। हनुमान जी महाराज ने एक कदम ज्यों पुल पे रखा, चले उसे पाताल तुरंत। हनुमान जी ने पैर को रखा तो पुल जो है समुद्र में समा गया। अब अर्जुन तो हार गए। अब अर्जुन तुरंत लगे चिता बनाने और कहा मैं क्षत्रिय हूं, आन पे प्राण दे दूंगा। और चिता लगे बनाने और अग्नि की लगी व्यवस्था करने। हनुमान जी ने कहा देखो जिंदगी बड़ी कठिन है, प्राण मत दो। दूसरी बात हमारे तुम्हारे अलावा किसी ने देखा नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। अर्जुन ने कहा नहीं मैं प्राण दे के रहूंगा, आप कहो ना कहो मैं प्राण दूंगा, मैं वचन का पक्का हूं, मैं प्राण दूंगा। और इधर भगवान चल दिए वहां से, और इधर अर्जुन चिता में आग लगा दिया कि अब हनुमान जी महाराज लगे सोचने हे भगवान ये तो देख रहा हूं गड़बड़ हो जाएगा। अब जब गड़बड़ हो जाएगा तब हनुमान जी महाराज लगे विनती करने। अब हनुमान जी लगे विनती करने, हनुमान जी परेशान हो गए तो मर जाएगा, चिता में आग लग गई। तुम कहाँ छुपे भगवान करो मति देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण मैं भगवान करो मति देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण भगवान करो मति देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण। यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हरते हो, यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हरते हो। जो निराश है उनकी झोली आशा से भरते हो। अगर सुदामा होता तो मैं दौलत का आता, काम आंसुओं से धोकर मैं मन की प्यास बुझाता। मनो नहीं अनजान करो दुख हरो द्वारका नाथ शरण। अनजान करो दुख हरो द्वारका नाथ शरण। जो भी शरण तुम्हारी आता उसको धीर बढ़ाते, जो भी शरण तुम्हारी आता उसको धीर बढ़ाते।
नहीं डूबने देते नैया उसको पार लगाते, नहीं डूबने देते उसकी नैया पार लगाते। तुम न सुनोगे तो किसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं, तुम न सुनोगे तो मैं किसको अपनी व्यथा सुनाऊं। प्यार तुम्हारा छोड़ के भगवान और कहाँ मैं जाऊं। प्रभु कब से रहा पुकार, प्रभु कब से रहा पुकार, करो मत हरो जाल हरो द्वार हनुमान जी महाराज विनती किए तो अब जरा सोचिए शांति से कि भगवान कृष्ण एक संत का वेश धारण करके आ गया। अर्जुन ने आग लगा दिया चिता में, बस बैठने ही वाला था, तब तक पहुंच गए संत। अब जब संतों को देखा तो प्रणाम करना, तो अर्जुन ने सोचा अब तो जा ही रहा हूं, संत को प्रणाम कर लूं। तो करीब आ गया दिन में, हनुमान जी लगे मुस्कुराने, हे भगवान हे नारायण अब क्या होगा, हम तो फंस गए, अरे ये आत्मा क्या लगेगा हमको। अब अर्जुन कहा, बस अर्जुन घूमे, अर्जुन ने प्रणाम किया विप्र को, संत को, हनुमान जी ने भी प्रणाम किया, दोनों लोग आशीर्वाद पाए। संत ने कहा, कहो भगतराज भोजन पक रहा है क्या। अर्जुन ने कहा, भगवान भोजन पकाने वाला ही जा रहा है। कहा क्या बात है, कहा जो पकाने वाला वही आज जा रहा है। कहा क्या बात है, कहा प्रभु ये पहले बताएं आप, संत भगवान ये बताएं आप कि क्षत्रिय को आन के प्राण देना ठीक है ना। कहा अवश्य। हनुमान जी सोचे तो पहले ही मारेंगे, का घंटा हम समझाते इसको भी तो पहले ही मार देना चाहते, अवश्य कह रहे हैं। हाँ वचन पे तो प्राण देना अवश्य होना चाहिए ये। लेकिन उन्होंने एक बात कही, संत ने कहा कि देखो ऐसा तुम्हारे इनके होड़ लगा, शर्त लगा, किसने देखा, किसने देखा। कहा नहीं किसी तीसरे ने तो नहीं देखा, हमने देखा, इन्होंने देखा। तो कहा जब तक कोई तीसरा नहीं रहता है कैसे ये हो सकता है। तो आप सब लोग, मैं अब हूं, आप पुल बनाए, हनुमान जी चढ़े, अगर पुल टूट जाता है तो फिर ठीक है, प्राण दे देना, ठीक है, बात मान ली गई। अब फिर हनुमान जी महाराज ने कहा अर्जुन से, तब ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब अर्जुन ने तुरंत तैयार कर दिया, तुरंत पुल तैयार, और हनुमान जी महाराज उसी वेश में। अब की देखिए क्या हुआ। और इधर क्या कि जो संत भगवान थे, संत भगवान तो एक वेश में यहाँ थे और एक वेश में कच्छप रूप बन करके पुल के नीचे बैठ गए। पार गए हनुमंत लौटे पुल को निहारा, पार गए हनुमंत लौटे पुल को निहारा, फटी बोझ से पीठ कमठ की बही रक्त की धारा। तो हनुमान जी महाराज पार गए, जो वापस आए तो पुल तो नहीं टूटा, लेकिन पीछे मुड़ करके जब देखा तो समुद्र लाल हो गया। और दोनों दौड़ करके जब गए पुल के पास तो देखा भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए दोनों चरणों पे गिर गए। आप प्रभु, आप एक छोटे भक्त के लिए इतना दुख सही, आप कच्छप रूप बन करके पुल के नीचे, और मैं आपके ऊपर चढ़ रखा, मैं हार गया भगवान।
अर्जुन ने कहा प्रभु अब तो मैं जीत गया। कहा हाँ तुम तो जीत गए, अब तो जीत गए। हनुमान जी ने कहा मैं हार गया। और उसके बाद जो है अर्जुन ने कहा ठीक है तुम हार गए मैं जीत गया, तो मैं जो कहूंगा करना है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी अब जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम यह शब्द प्रयोग करें। अर्जुन से कहा कि जब तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तब ये शब्द इनके सामने जो रखे हो कि मैं जो कहूंगा करना पड़ेगा। हनुमान जी ने वचन दिया जो तुम कहोगे करूंगा, तो जब ये समय आएगा तब तुम आना। और दोनों लोग विदा हुए। और जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया तब भगवान ने अर्जुन से कहा चलो, और आए। वो एक कदली बंसी ले गए हैं और हनुमान जी महाराज को पताका में रखे हैं। और उस रथ का नाम हुआ कपिध्वज। और युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। अंतिम दिन हनुमान जी महाराज ने कहा अर्जुन से और भगवान से, आप दोनों लोग रथ से उतरिए, क्योंकि अब तो हो गया महाभारत। ये दोनों लोग उतरे और जैसे हनुमान जी महाराज उछल करके रथ से कूदे, रथ जल करके भस्म हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन हे प्रणाम, हे दुख भंजन हे प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय श्री रघुनंदन। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल से आप लोग कथा देखें और जरूर सब्सक्राइब करें। यही मेरी आप लोगों से विनती है। पुनः आप लोगों को नया नया कथा अगले वीडियो में दिया जाएगा। जय श्री रघुनंदन।